अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आज आखिरी दिन चोलिस्तान से, केरल ट्रैवल से। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग उठे हैं धूप से, आपको अंदाज़ा होगा कि हम जल्दी का कह रहे थे बट जल्दी नहीं उठ पाए। 12 लेट भी नहीं है, इस वक्त 7:30 हो रहे हैं और हम लोग नाश्ता भी नहीं कर रहे क्योंकि हम पहुंच रहे हैं उधर रैली वाली साइड पे कि उन्होंने स्टार्ट होना है, क्लोजिंग करते हैं और सारा कुछ कर करा के जब हम वहाँ से निकलेंगे तो फिर नाश्ता बाद में करेंगे आगे। तो ये जी हमारे कैंप्स। कल एक और बाइकर्स थे, उन्होंने कैंप लगाया आगे, और ये पीछे भी, उधर भी और उस साइड में भी सारी कैंपिंग है। तो रात बड़ी शदीद सर्दी हो चुकी थी बाद में, तो हमें लेयर डालना पड़ा, मुझे नहीं डाला था। और ओवरऑल मज़ा है। बस ये आपको जो शोर सुनाई देता है बार बार, ये डिस्टर्ब यहाँ पे करता रहा है। बाकी ओवरऑल ये व्यू और ये जगह बहुत ज़बरदस्त है। खालिद भाई सामान करें, सामान पैक करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। हाँ निकलते हैं। काजी साहब पता नहीं कितने चले जाएँ। खालिद भाई ने कहा जितनी देर में हम पैकिंग करते हैं ना, इतनी देर में सिर्फ चाय बनेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है इमरान भाई। ओके जी, आप आ रहे हैं उधर? आ रहे हैं उधर? नहीं, हम उधर से सीधा निकल जाएंगे। अच्छा, हम अंदर नहीं जाएंगे। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाही खैर, निकलने लगे हैं हम लोग रैली की तरफ। और या इलाही खैर, या इलाही खैर। तो उसके बाद वैसे तो हमने सोचा था कि हम लेट नहीं होंगे, लेकिन हो चुके हैं लेट, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। शायद गाड़ियाँ उम्मीद है कि माशाल्लाह से निकल चुकी होंगी और उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे। तो देखते हैं कि उम्मीद है कि बाइक्स होंगे और जो बाइक्स की रैली है वो देख लेंगे और फिर वहाँ से निकलते हैं। आज हमारा बहुत ज़्यादा सफ़र है और आज हमारा प्लान है कि हम इंशाल्लाह एक ही उसमें घर पहुँचेंगे। और आज हमारा ये प्लान है कि हमने कहीं किसी भी सूरत रास्ते में स्टे नहीं करना। और बाय बाय ड्राइवर। और हमने घर पहुँचना है हर सूरत। सड़कें खाली हैं, सारे बंदे उधर हैं, वेट करते हैं सबका। दंग 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 ढोल शुरू है। मैं तो कहता हूँ कि दो हाथ ही हो जाए, लेकिन ये क्या चक्कर, तो सामान भी उठा के ले आ रहे हैं।
तो चल के देखते हैं कि है क्या मंजर। बस यहाँ से निकल रहे हैं। जो रेस देखनी थी हमने देख ली, और आवाज़ मेरी आपको थोड़ी सी चेंज शायद लगे माइक में, क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ है और ये मास्क मैं रोड पर जब पहुँचूँगा उतार दूँगा। फ़िलहाल यहाँ मास्क के बगैर ड्राइव करना बड़ा मुश्किल है। और किधर आ गया मैं यहाँ से, तो हम लोग बस निकल रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। और अब कहीं पे बैठेंगे थोड़ा सा चल के, यानी जब मट्टी ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पर बैठकर कोई चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह सीधा घर की तरफ निकलते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ज़रा ये सामने इलाका देखें, ये सहरा था सारा। पिछले 4 सालों से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और ये हर साल सहरा कम होता जा रहा है और ये एग्रीकल्चर लैंड बनती चली जा रही है माशाल्लाह से। और अब आप हैरान होंगे, जब कल हम लोग आगे की तरफ गए चोलिस्तान में, तो जहाँ तक वो जो पुख्ता सड़क थी वहाँ तक सारी ग्रीनरी नज़र आती थी। अगर आप ड्रोन में देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपको चोलिस्तान का बहुत बड़ा एरिया जो है अब इस तरह से नज़र आता है माशाल्लाह से। ये लोग इसको डेवलप कर रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो सोलर का जो पानी का सिस्टम है वो है। तो ये देखें माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत मंजर है ये। और ये सहरा था, सबसे मज़े की बात ये है। ये देखें माशाल्लाह से, ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, और माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो इन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अंग्रेज़ों के साथ तो सब लोग सेल्फ़ी बनाते हैं, लेकिन अपने जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनका लोग ज़्यादातर मजाक उड़ाते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते उनको। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये जी आ गया हमारा चाय का स्टॉप। अब चाय नाश्ता या सिर्फ चाय यहाँ पर पीते हैं और थोड़ा सा मुँह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं। तो फिर से अस्सलाम वालेकुम। रैली वाली जगह से हम लोग निकल आए हैं, और अहमदपुर से थोड़ा सा नहीं कुछ होगा, पर हम लोग रुके हैं क्योंकि वहाँ पे इतनी शदीद मतलब तूफ़ान था मट्टी का, और बदकिस्मती से हम ड्रोन भी नहीं उड़ा पाए, और गाड़ियाँ भी बहुत सारी निकल गई थी। जाहिर है फिर बाइक्स आए, उनकी रेस शुरू हुई, हम लोग निकल आए। ये साइकिलिस्ट है जी, और मज़े की बात है इनमें एक चाइना का साइकिल भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो साइकिलिस्ट आए उनके साथ बातचीत की, बड़ी गपशप लगाई, और उनका मैंने इंटरव्यू भी कर लिया। और अब हम लोग निकलने लगे हैं। हमारा जो प्लान है, सबसे पहले तो हम लोग पेट्रोल डलवाते हैं, और आगे एक PSO का पंप था, आते हुए हमने वो देखा था। और हम में से एक बंदे ने, असल में इस मरतबा जो पेट्रोल डलवाने की सेटिंग है, हम 3 बाइकर्स की डिफरेंट है, क्योंकि जहाँ पर मैंने पेट्रोल डलवाया था वहाँ पर इन दोनों ने नहीं डलवाया था। फिर इस तरह से कोई सेटिंग आगे पीछे, कहीं पे 2 डलवा रहे हैं, कहीं पे 1। तो जहाँ पर जिसको मतलब लगता है तो वो वहाँ पर अपना टैंक फुल करा लेता है।
ये खालिद भाई खड़े हैं, और इधर ही कहीं आगे है PSO का पंप। तो मेरा इरादा है कि मैं थोड़ा सा मज़ीद आगे पेट्रोल डलवाऊँ मुल्तान या बहावलपुर तक। तो अभी कारी साहब का जो टैंक है वो बिल्कुल ख़ाली है और वो मज़ीद आगे चलने के काबिल नहीं है, तो उनका पहले यहाँ से वो डलवा लेते हैं पेट्रोल, मतलब फिल करवा लेते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ सफ़र करते हैं। अब तो दूर लग रहा है, पहले तो मुझे लग रहा था कि हम जैसे मुड़े थे साथ ही था। आ गए PSO का पेट्रोल पंप आ गया। चलो जी, मैंने तो नहीं डलवाना, मैं इधर साइड पे ठहरता हूँ, कारी साहब जाएं और डलवाएं। हमारा प्लान चेंज हो चुका है। हम लोग जब पेट्रोल डलवा कर वहाँ से निकले, हम लोग नहीं बल्कि कारी साहब ने पेट्रोल डलवाया, मैं तो साइड पे ठहरा हुआ था। तो वहाँ पर हमने ये प्लान बनाया कि हम यजमान मंडी वाले रास्ते से जाते हैं, क्योंकि ये हमने नहीं देखा हुआ और ये बहुत खूबसूरत रास्ता है और हरियाली ही हरियाली हर तरफ, और जितना सफ़र हम लोग कर चुके हैं इस रोड पर, अब ये वही रास्ता है। तो ये आप देखें दाईं और बाईं दोनों अतराफ़ में इंतहाई खूबसूरत रास्ता है और रोड भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो जनाब वाला हम लोग क्या नाम है उसका, अहमदपुर वाली साइड से नहीं गए इस बार, चोलिस्तान से निकले। तो आगे में ख्याल आया कि क्यों ना इस बार यजमान मंडी वाला रास्ता इख्तियार किया जाए, क्योंकि हमने बहावलपुर जाना था। तो अब तक जितना सफ़र हम लोगों ने किया है, इंतहाई खूबसूरत रोड है, मतलब बिल्कुल नई रोड है और मुसलसल इस तरह से व्यू है। यानी अब तक कोई भी इस तरह से एरिया नहीं आया जो खुश्क हो, या मतलब अब तो ये रेगिस्तान लगता ही नहीं है, और इस तरह हर तरफ दूर दूर तक ग्रीनरी ग्रीनरी और इंतहाई खूबसूरत। ऊपर से आ गए बादल, किस्मत हमारी है, वरना वहाँ पे हम जितनी देर खड़े रहे हम सिर्फ मट्टी ही खाते रहे। वो जो वहाँ पे मट्टी का तूफ़ान था, वो यहाँ पे मतलब मज़े की ठंडी हवाएं जो बाहर में चलती हैं वो वाली हैं। हम लोग अब चलने लगे हैं, यजमान मंडी आगे है, थोड़ा सा कोई 20-1 किलोमीटर है, और बस उसके बाद बहावलपुर इंशाल्लाह और फिर मुल्तान। चलो जी कारी साहब रेडी हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तो सही, ये कितना खूबसूरत मंजर है ये, ओए होए माशाल्लाह से। अब हम लोग अभी सफ़र है थोड़ा बहुत, नहीं मेरे ख़्याल में काफ़ी सारा है, या शायद थोड़ा सा है यजमान मंडी तक, और फिर वहाँ से बहावलपुर तक भी रास्ता है काफ़ी सारा। तो आज वैसे हमारा बड़ा सफ़र होने वाला है, तो हमने कहा चलो पहुँचना तो वैसे भी लेट है, 10 बजे ना सही तो 12 बजे सही, लेकिन हम इस रास्ते को, इन सारे मनाजिर को सही करके एंजॉय कर लें। अब मैं माइक बंद करने लगा हूँ और आपको ये रास्ता एंजॉय करवाता हूँ, और आप ये रास्ता देखें और मेरे साथ सफ़र करें, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे करें, तो आपको बहुत मज़ा आएगा।
ये जी यजमान मंडी से तकरीबन 17-18 किलोमीटर पहले कारी साहब के बाइक का थोड़ा सा इशू हो गया और माशाल्लाह से वो खुद जानते हैं क्योंकि मालिक अपनी चीज़ का आधा मैकेनिक होता है। तो कारी साहब और खालिद भाई ने मिलकर इसे रिपेयर कर दिया। कारी साहब कैसे हैं? फिट हो गया? ठीक है। इलेक्ट्रिक फायर इसके मैंने साथ रखी हुई थी। उसने क्या ये मीटर हो गया बैटरी का, जैसे फ्रंट नीचे शो होना अच्छा तो ये लगा देना है। सही मुसलसल चेक कराता 15 से बैटरी की लेवल 5 पे आ चुका है। चले मतलब आप निकल रहे हैं रवाना है हो जाए चले जी। माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त हाईवे है यजमान वाला, मज़ा आ गया हमें इस पे आके। और बावलपुर के बाद में चाय के लिए स्टॉप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी जो डिवाइसेस हैं सारों की चार्जिंग एंड पे है। और ये देखें, ये यहाँ से पावर बैंक में, पावर बैंक से एक फ़ोन में, ये दूसरे फ़ोन में, और ये इधर से भी तार जा रही है। अच्छा, ये जो यजमान मंडी वाला रास्ता है इंतहाई खूबसूरत रास्ता है। आपको दोनों तरफ में खूबसूरत सी लैंडस्केप मिलेगा। ये देखें माशाल्लाह से क्या बात है। और ये जो सड़क है क्या ही बात है, मोटरवे है पूरा। और मतलब यहाँ तक तो बड़ा ज़बरदस्त रास्ता रहा है, आगे पता नहीं है, पता नहीं कैसा रास्ता होगा। वेलकम टू बहावलपुर, सिटी ऑफ नवाब्स। ये जी बड़ा खूबसूरत सा शहर है और पर्सनली मुझे बहावलपुर बहुत पसंद है। और यानी कि इतना पसंद है कि मैं कहता हूँ कि मैं अपना घर भी यहाँ पे बना लूँ। और वैसे तो खैर बातें हैं, मतलब पर्सनली एक मैंने कह दी बात। और बहावलपुर मुझे बड़ा पसंद है, खूबसूरत शहर है माशाल्लाह से। और बहावलपुर में एंटर हुए हैं, बहावलपुर पूरा क्रॉस करेंगे, कुछ टाइम लगेगा, बड़ा शहर है। और अब रास्ते कैसे हैं मुझे तो खुद भूल जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने जी गूगल की मदद से ही जा रहे हैं, जिधर गूगल ले जा रहा है हम उधर से जा रहे हैं। बहावलपुर क्रॉस करने के बाद जो आगे लोधरा आएगा, तो लोधरा में हम लोग हमें जहांगीर तरीन वाला इलाका, तो वहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, चाय भी वहाँ पर पियेंगे और कुछ खाएंगे पियेंगे भी सही इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मुल्तान क्रॉस करके अगली ब्रेक होगी। अगेन अस्सलाम वालेकुम। लोधरा पर रुके हैं, रुके चाय के लिए नहीं थे बल्कि एक रेडी देखी है फास्ट फूड की। तो कारी साहब समोसे बहुत पसंद करते हैं मोटो की तरह, और मेरा दिल था बर्गर खाने को। तो कारी साहब ने कहा कि रुकेंगे, एक शर्त है कि आप समोसे खाओगे सारे। तो समोसे इनकी वजह से हमने खाए और बड़े मज़े के थे। एक
उसमें और बहुत सारी चीज़ें डाली हुई थी, प्लेट बनाई थी। फिर हम लोगों ने गर्मियाँ जी चाय पी, बड़ी सी चाय इनकी, और हम लोग अब निकलने लगे इंशाल्लाह। अगला स्टॉप इंशाल्लाह हेड मोहम्मद के साथ होगा। तो आए मैं आपको अपने साथ सफ़र कराता हूँ। मौसम काफ़ी वैसे अच्छा हो चुका है, वैसे भी गर्मियाँ तो है नहीं, लेकिन मतलब बादल और ठंडी ठंडी हवा। तो चलते हैं, चार्जिंग है ही नहीं पहले भी।